फिल्टर का टॉपिक स्टार्ट किए थे अपन। फिल्टर में हमने बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर देख लिए थे। बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर मतलब बटरवर्थ नाम का एक फिजिसिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले आपका एक्टिव फिल्टर सर्किट का क्या किया था, मैथमेटिकल मॉडलिंग किया था, एनालिसिस किया था। तो उन्होंने एक्टिव फिल्टर से रिलेटेड थ्योरी दिया, कंसेप्ट दिया, डिजाइनिंग का एक टेक्निक प्रोवाइड किया। उसी डिजाइनिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बटरवर्थ फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बटरवर्थ जो फिल्टर जो है एक्चुअली में एक सर्किट एक्टिव फिल्टर डिजाइनिंग का एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम एक्टिव फिल्टर का क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ? तो लो पास फिल्टर देख लिए थे अपन, आज देखते हैं हाई पास फिल्टर। फर्स्ट ऑर्डर का है हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो ये बटरवर्थ हाई पास फिल्टर है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो बटरवर्थ हाई पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो बटरवर्थ इज नथिंग बट इट इज अ डिजाइनिंग टेक्निक ऑफ एक्टिव फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो ऐसा फिल्टर होता है जिसकी पास बैंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, पास बैंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, फ्लैट होता है। तो ऐसा फिल्टर सर्किट जिसके पास बैंड का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट रिस्पांस होता है, बट एटेन्यूएशन और रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड इन स्टॉप बैंड। तो स्टॉप बैंड में क्या मिलता है, रोल ऑफ मिलता है। रोल ऑफ मतलब फ्लक्चुएशंस दिखाई देता है। तो इसके पास बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें फ्लैट रिस्पांस मिलता है। फ्लैट रिस्पांस दैट मींस उस पास बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पास बैंड फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फ्लैट रिस्पांस देता है। फ्लैट रिस्पांस दैट मीन्स यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड का रिस्पांस। बट स्टॉप बैंड के लिए क्या होता है, उसमें रोल ऑफ दिखाई देता है, उसमें एटेन्यूएशन दिखाई देता है, फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। ठीक, तो बटरवर्थ फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसके अंतर्गत हम हाई पास फिल्टर के बारे में देखेंगे। तो बटरवर्थ बेसिकली क्या होता है, एक डिजाइनिंग टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्टिव फिल्टर का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हाई पास फिल्टर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है। बेसिकली इट इज अ फिल्टर सर्किट और इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच पासेस अ हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल एंड ब्लॉक्स लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ? तो बेसिकली फिल्टर जो होता है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के कंपोनेंट को पास करता है, रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है। वो सिंपल फिल्टर हुआ। बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो हाई पास फिल्टर के बारे में। तो हाई पास फिल्टर बेसिकली एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के कंपोनेंट को क्या करेगा, पास करेगा। इट पासेस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इट पासेस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को क्या करेगा, वो पास करेगा एंड ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि कोई भी इनपुट एसी सिग्नल है, उस इनपुट एसी सिग्नल में लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो उस सिग्नल में प्रेजेंट सर्टेन हायर रेंज के फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से लेकर अबव एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या करेगा, पास करेगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। बट उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बिलो
सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो हाई पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which passes a higher frequency component of input AC signal and blocks lower frequency component of AC। क्लियर हुआ? तो उस इनपुट AC सिग्नल के सॉरी उस इनपुट AC सिग्नल के हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी सिग्नल्स रहेंगे उस सारे सिग्नल्स को वो क्या करता है, पास करता है, और पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में किसी भी चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आसानी से उसको आप समझ सको, कैप्चर कर सको। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी, अगर मैं आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की ओर बात करूं तो हाई पास फिल्टर का आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मीन्स फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व। अगर मैं वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच बात करूं तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। क्लियर हुआ? तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो अगर मैं हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो हाई पास फिल्टर की आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या होगा, ये जो है इस टाइप के रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, FC रहेगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जीरो से लेकर FC, जीरो से मतलब FC के अगर बिलो बात करूं, बिलो FC से बिलो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस FC फ्रीक्वेंसी के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, फ्लैट रिस्पांस मिल रहा है, यूनिफॉर्म रिस्पांस मिल रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या है, हायर है। ठीक है, तो FC के बिलो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो ब्लॉक कर रहा है और FC के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो FC या फिर FC के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, ऐसा मैक्सिमम आउटपुट देंगे। बट FC के बिलो के लिए इसका आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा उसका आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ हाई पास फिल्टर। तो आइडियल जो हाई पास फिल्टर क्या रहेगा, FC फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के सारे सिग्नल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देंगे दैट मीन्स उस फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। बट FC के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है दैट मीन्स ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए वो आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो अबव FC, इस FC के अबव के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, इस FC के बिलो के लिए आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो बिलो FC देयर इज नो एनी आउटपुट बट अबव FC देयर इज आउटपुट। ठीक है, तो FC के अबव आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसकी और एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो FC यहाँ पर क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है आपका, क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ 0 से लेकर FC, इस 0 से लेकर FC तक का कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ तक तो कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स उसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इसके लिए आउटपुट की वैल्यू 0 हो जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 0 दैट मीन्स इसको क्या बोलूँगा मैं, स्टॉप बैंड बोलूँगा। बट अबव FC के अबव क्या हो रहा है, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेंगे दैट मीन्स उसके लिए आउटपुट मिलेगा मतलब ये क्या कहलाएगा, पास बैंड कहलाएगा। ठीक है, तो FC के अबव क्या कहलाएंगे, पास बैंड कहलाएंगे। इस पर्टिकुलर रेंज के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा और पास करके क्या करता है, वो आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट बिलो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज कंप्लीट इनकमिंग जो सिग्नल है उसको क्या कर देता है, वो एटेन्यूएट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करके कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप बैंड। तो 0 से FC तक कोई स्टॉप बैंड बोलेंगे।
ठीक है। एबव एफसी को क्या बोलेंगे, पास बैंड बोलेंगे। पास बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आउटपुट सिग्नल मैक्सिमम होता है, दैट मीन्स उसको क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए जो भी सिग्नल मिलेंगे उस सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं वो सारे को हम सेलेक्टेड कंसीडर करेंगे, उसको पास बैंड फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। बट जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमें कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उस सारे फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो ये रिजेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलेंगे, स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड दैट मीन जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को ब्लॉक्ड कर देता है, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। हियर बैंड इज नथिंग बट इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज है वही क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। ठीक है, तो जिसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा वो स्टॉप। अभी स्टॉप बैंड क्या कहलाएगा, 0 से लेकर एफसी, तो एफसी माइनस 0 एफसी हर्ट्ज, तो एफसी हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉप बैंड है। और एफसी के एबव सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, पास बैंड कहलाएंगे। अब यहाँ पर एफसी जो होता है एक्चुअल में स्टॉप बैंड और पास बैंड के बीच में क्या करता है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है। हियर पास बैंड इज FC is cut a frequency which separates the stop band and pass band frequency component। ठीक है, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी जो क्या करता है, स्टॉप बैंड और पास बैंड जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है। उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो अगर मैं जीरो दैट मीन्स डीसी सिग्नल, ठीक है, तो जब आपका इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपको इस फिल्टर से होकर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डीसी से एबव इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसका आउटपुट है 0 ही बना रहता है। जिस समय इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ जो है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ ही है वो एफ का इक्वल हो जाता है। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ जो है एफ का इक्वल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम में चला जाता है, मिनिमम से। और एफ से अगर एबव हम इंक्रीज करते हैं इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या होता है, मैक्सिमम लेवल पर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो जैसे ही एफ की वैल्यू एफ सी का इक्वल होगा यहाँ पर एब्रप्टली ट्रांजिशन होता है फ्रॉम मिनिमम टू दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेवल। ठीक है, तो एफ सी जो है वो सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टॉप बैंड एंड पास बैंड के लिए। तो वह फ्रीक्वेंसी जो स्टॉप बैंड एंड पास बैंड फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करता है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया मैं, एफ सी से। ठीक है, तो ये रहा आपका आइडियल हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब हम चलते हैं आइडियल कि कोई भी चीज़ दुनिया में तो आइडियल नहीं हो सकता बट एज पॉसिबल एज हम क्या करते हैं उसकी क्लोजेस्ट हम रिस्पांस या फिर क्लोजेस्ट आउटपुट है उसको हम प्राप्त करने के लिए कोई भी सिस्टम को हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं। तो प्रैक्टिकल हम फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, ठीक है, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर बटरवर्थ नाम का एक साइंटिस्ट था, वो बटरवर्थ नाम का साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट था, इंजीनियर था। उन्होंने क्या किया, एक्टिव फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल दिया, एनालिसिस के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, बटरवर्थ फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। तो बटरवर्थ जो डिज़ाइनिंग टेक्निक है बेसिकली एक्टिव फिल्टर का डिज़ाइनिंग टेक्निक है।
मैंने एक्टिव फिल्टर क्या बताया था, ऐसा फिल्टर सर्किट जब भी हम किसी एक्टिव डिवाइसेस सच एस ओपैम्प, तो ओपैम्प जैसे एक्टिव डिवाइसेस को पैसिव कंपोनेंट के साथ यूज करके हम फिल्टर डिजाइन करते हैं, तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर कहलाता है। तो बटरवर्थ है एक्टिव फिल्टर का डिजाइनिंग टेक्निक है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं उसको मैं बता दूंगा। तो एक्टिव फिल्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्टिव डिवाइस यूज करेंगे ओपैम्प, एक्टिव डिवाइसेस ओपैम्प यूज करेंगे। यहाँ पर एक पर नॉन इन्वर्टिंग मोड में ओपैम्प यूज कर लेंगे। ये RF फीडबैक रजिस्टर, ये R1, इन R1 लिखो। ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहा हूँ तो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड होंगे। फिर यहाँ पर पैसिव फिल्टर को मैं इस एक्टिव कंपोनेंट के साथ यूज़ करूँगा, ऐसा। ये ग्राउंडेड है ऐसा, ठीक है। ये आपका R और ये C, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल दे देता हूँ, ये एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये Vin है एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल, और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं दे देता हूँ F हर्ट्ज। क्लियर हुआ। CR हो गया। यहाँ पर देना है तो आप दे सकते हो, लोड रजिस्टर लगा देते हैं RL, और इसकी आउटपुट वोल्टेज लेवल को मान लेता हूँ V0, ठीक है। तो ये जो सर्किट है बेसिकली एक्टिव बटरवर्थ हाई पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो बटरवर्थ हाई पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर का है। सॉरी, अब ये आपका सर्किट है, ये बटरवर्थ हाई पास फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ पर ओपैम्प यूज़ किया हूँ। करेंटली सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि ओपैम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। ये एक्टिव फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर का। कैसे पता चला? सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ हुआ है। तो जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सर्किट में आप यूज़ करोगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ये एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट को यूज़ कर लो। साथ में हम इसके साथ में क्या यूज़ किए हैं, पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव डिवाइसेस के साथ पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से जब भी कोई फिल्टर सर्किट डिजाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीरीज कैपेसिटर विथ पैरेलल रजिस्टर, यहाँ पर कैपेसिटर C और इसकी रजिस्टर R लिया हूँ, तो सीरीज कैपेसिटर विथ पैरेलल रजिस्टर है। ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली क्या है, एक पैसिव हाई पास फिल्टर है। CR सीरीज कैपेसिटर विथ पैरेलल रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, आपका क्या है, बेसिक पैसिव फिल्टर है। तो जब भी पैसिव फिल्टर को हम इस एक्टिव डिवाइसेस के साथ यूज़ करें तो इस कंप्लीट जो सर्किट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हम एक्टिव फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्टिव हाई हुआ क्योंकि ये बेसिक पैसिव हाई पास है। पैसिव हाई पास फिल्टर को मैं एक्टिव डिवाइसेस के साथ यूज़ कर रहा हूँ, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट को हम एक्टिव हाई पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे हुआ, क्योंकि इस सर्किट में जो पैसिव फिल्टर सर्किट यूज़ किया हूँ वो सिंगल स्टेज CR है, तो सिंगल स्टेज CR का यूज़ किया गया है, इस कारण कंप्लीट जो सर्किट है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हाई पास फिल्टर। तो ये आपका सर्किट है जिसमें Vin एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है, जिसके सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हमें पास करना है और रिमेनिंग लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो Vin
वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसके सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल्स को पास करना है और उसके लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करना है, और रिमेनिंग लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव फिल्टर है। सपोज इस इनपुट एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें फिल्टर करना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ हर्ट्ज चलिए। तो आई थिंक यहाँ पर करेंटली हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इस कंप्लीट सर्किट में ऑप एम्प को हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि इस सर्किट का इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है और एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम किस में दे रहे हैं, इसके नॉन इन्वर्टिंग पे। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इसके नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई कर रहे हैं और इसकी इन्वर्टिंग को क्या कर दे रहे हैं, ग्राउंडेड कर दे रहे हैं। इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग मोड बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप एम्प को हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं। अब सपोज इस रजिस्टर के क्रॉस जो डेवलप्ड वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को दे देता हूँ V, और ये V वोल्टेज है, वैसी V वोल्टेज को ये अपने इस लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेगा और लार्ज गेन से एम्पलीफाई करके एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। बट वो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो कितने फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मिलेंगे वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, इसके द्वारा। तो ये CR जो सर्किट है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव सर्किट है, कितने फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करना है, कितने को ब्लॉक करना है, वो इस CR स्ट्रक्चर के द्वारा डिसाइड होता है। इस बेसिक पैसिव हाई पास फिल्टर के द्वारा डिसाइडेड होता है। बट जनरेटेड सिग्नल है उसकी आउटपुट क्या होगी, एम्पलीट्यूड जो क्या होंगे, उस एम्पलीट्यूड और आउटपुट को डिसाइड करने का काम ये एक्टिव ऑप एम्प सर्किट करता है। तो ये ऑप एम्प जो सर्किट है वो गेन डिसाइड करेंगे, गेन से इससे आउटपुट सिग्नल है वो आपको चेंज होगा। बट आपका इनपुट कितने फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी तरह डिसाइड होगा इस बेसिक हाई पास फिल्टर के द्वारा। ठीक है, तो सपोज इस रजिस्टर के पास जनरेटेड सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या है, V है। तो मुझे कैसा भी करके इस V वोल्टेज को निकालना है। तो V वोल्टेज निकालना है, ये वोल्टेज पता है इनपुट वोल्टेज, तो ये इनपुट वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो दिस वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच, मतलब जहाँ का वोल्टेज निकालना है वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा यहाँ पर। तो दिस वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं पैरेलल सीरीज कैपेसिटर विद पैरेलल रजिस्टर बोला था, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये दोनों कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों सीरीज में, कैसे, ये ग्राउंडेड और ये ग्राउंडेड दोनों को जोड़ोगे जैसा, तो इसका एक टर्मिनल कैपेसिटर के एक टर्मिनल से और कैपेसिटर का दूसरी जो टर्मिनल है वो रजिस्टर के एक टर्मिनल से, रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल इसकी दूसरी टर्मिनल से, तो दोनों का एक ही टर्मिनल बस आपस में जुड़ा हो। तो जब भी किसी कंपोनेंट का एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो वो दोनों सिर्फ सीरीज में ही कहलाते हैं। तो C और R दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें रजिस्टर R के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो इस ऑप एम्प के लिए किसकी तरह एक्ट करेंगे, इनपुट की तरह। तो मुझे इस वोल्टेज V का वैल्यू निकालना है, V इन पता है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं। तो मेन वोल्टेज V इन इनटू इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है, सोर्स वोल्टेज V इन इनटू इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेते हैं, तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल तो वही वोल्टेज V निकालेंगे हम। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम वोल्टेज V निकालेंगे। ठीक है, तो हमें V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज V इन इनटू इम्पीडेंस ऑफ रजिस्टर, उस सर्किट का इम्पीडेंस जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है V, वोल्टेज डिवाइडर रूल से, डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। तो R प्लस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का इम्पीडेंस XC होता है। जब भी कैपेसिटर को किसी AC सर्किट के लिए एनालिसिस करेंगे तो AC सर्किट में ऑलवेज उसकी इम्पीडेंस को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया हूँ, तो V इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दैट ब्रांच वेयर वी आर कैलकुलेटिंग दी वोल्टेज। तो ये हो गया V इन इंटू R
ये क्या हो जाएगा आर। एक्स सी का मतलब होता है 1/j⍵c। ठीक है, ऐसा होता है कैपेसिटी रिएक्टेंस। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वी इन इंटू क्या होगा ये आर, और ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1+j⍵c⍵r डिवाइडेड बाई j⍵c, ऐसा होता है। ठीक है, ये j⍵c को ऊपर ले जाकर गुना कर देते हैं तो v इन इंटू क्या हो जाएगा ये j⍵c⍵r हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1+j⍵c⍵r, और ये क्या हो जाएगा v। ठीक है, ये v हो जाएंगे तो v इन j⍵, का मतलब होता है 2πf, और ये c इंटू r हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा ये j, फिर क्या हो जाएगा 2πf c इंटू r हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा। ये वोल्टेज v का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज v निकल गया ना। ठीक, अब मुझे क्या करना है, आपका इस पर्टिकुलर ऑप एम्प का ओवरऑल आउटपुट निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। तो कोई भी सर्किट का आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, गेन इनटू इनपुट होता है, अगर हम सिंपल एम्पलीफायर की केस में करें बात तो। ठीक है, तो किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर देखें तो आउटपुट वोल्टेज V जो होगा, इस एम्पलीफायर का गेन, अगर इसकी गेन को मैं अगर AV मान लूँ, वोल्टेज गेन अगर मान लूँ AV, तो गेन इंटू इनपुट, आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू इनपुट, इसका इनपुट क्या है V है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट का सो फ्रॉम सर्किट, ठीक है, सर्किट से आउटपुट जो वोल्टेज होगा क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट का आउटपुट जो वोल्टेज होता है ऑलवेज उस सर्किट का इनपुट गेन और उस सर्किट के इनपुट का प्रोडक्ट होता है मैथमेटिकली। तो AV क्या है हियर, AV इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगेन वेयर AV इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो AV जो होगा गेन जो होता है 1+RF डिवाइडेड बाई क्या होता है R1। तो ये क्या होगा, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। RF फीडबैक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है और R1 उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर है। तो इन दोनों का 1+RF/R1, RF और R1 की वैल्यू चेंज होने से उसका गेन चेंज होता है, गेन की वैल्यू चेंज होने से उससे जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल भी चेंज होता है। ठीक है, तो V0 इक्वल टू क्या हो गया AV इंटू क्या हो गया V होगा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आउटपुट जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू क्या होगा, गेन AV इंटू इनपुट मतलब V इन, और ये हो जाएगा j2πfcr, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1+j2πfcr, ये होगा आउटपुट जो वोल्टेज होंगे, गेन इंटू इनपुट होगा। क्लियर हुआ। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या लगा लेते हैं, V इन का दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो इधर V इन का डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर V इन लग जाएगा, तो V0 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये V इन हो जाएंगे, और इधर क्या होगा AV, और ये क्या हो जाएगा j2πfcr डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा j2πfcr हो जाएंगे, ये बनेंगे। क्लियर हुआ। V0 डिवाइडेड बाई V इन हो जाएंगे, दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया V इन का डिवाइड कर दिया, तो इधर का V इन कैंसिल होगा, इधर V इन लग जाएगा। अब इसके न्यूमरेटर पे j2πfcr का डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर पे भी डिवाइड कर दो, तो V0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे V इन हो जाएंगे। इसके रेशियो को सॉल्व करूंगा, AV ऑपरेशनल एम्पलीफायर का खुद का गेन है, इसको डिवाइड करूंगा j2πfcr से डिवाइड कर दो, अंश को भी
तो J2 पाई FCR से डिवाइड करूँगा J2 पाई FCR होल डिवाइडेड बाई 1/J2 पाई FCR, और ये J2 पाई FCR से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, चलो इसको भी लिख देता हूँ, J2 पाई FCR होल डिवाइडेड बाई J2 पाई FCR हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, ये ऐसा। अब ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है, जो बचा उसको लिख डालो। तो आउटपुट अपान इनपुट इक्वल टू ये आउटपुट वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज Vin इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AV इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/J2 पाई F, ये क्या होगा, CR होगा। ठीक है, तो V0 डिवाइडेड बाई Vin हो जाएंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो V0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, Vin इक्वल टू क्या हो जाएगा, AV, और इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, 1/1 प्लस इसको अपन अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई F इसको 1 प्लस 1 डिवाइड, ये F हो जाएगा, इसको कर लिख लेते हैं, FL लिख देते हैं, FL, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो इसको J लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, वेयर FL इक्वल टू 1/2 पाई R इंटू C। तो AV इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस FL डिवाइडेड बाई JF। आप यहाँ पर FL की वैल्यू 1/2 पाई RC रख के देख लो। जैसे ही आप FL इक्वल टू 1/2 पाई RC रख दोगे, आपको ये ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 1/2 पाई RC को एक कांस्टेंट FL से रिप्लेस कर दिया। FL को यहाँ पर क्या बोला मैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो उस फिल्टर सर्किट का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो लोअर ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL जो है, उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर के रेजिस्टेंस और उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो यदि R और C की वैल्यू को हम वेरी करते हैं, तो R और C की वैल्यू वेरी होने से उस सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होने से सर्किट की पास बैंड और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पास बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज हो जाएंगे, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं डिफाइन करूंगा कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बस इतना ही जान लो कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उस सर्किट में यूज्ड पैसिव हाई पास फिल्टर की कंपोनेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, R और C की वैल्यू पर। तो इसको और अरेंज करूंगा बढ़िया अच्छे से। तो ये V0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Vin इक्वल टू क्या हो जाएगा, AV इंटू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस J को ऊपर ले जाते हैं तो ये -J हो जाएगा, -J FL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, F हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले J को ऊपर ले गया तो माइनस हो गया। इसको और अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, F, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, J, और इनटू हो जाएगा FL डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये F हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई V। ठीक है, तो अगर मैं ये हमारा क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये AV जो है
उस एम्पलीफायर बस का खुद का गेन है, उस एम्पलीफायर के खुद का गेन है। बट वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन है वो कंप्लीट उस हाई पास फिल्टर सर्किट का गेन। ये इस ओपैम्प एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का खुद का गेन, इसको हम ओपन लूप गेन बोल सकते हैं, मतलब उसके खुद का गेन है एम्पलीफायर का। बट वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन है वो ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ हाई पास फिल्टर सर्किट, उस हाई पास फिल्टर सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज गेन है। ठीक है, इसको फीडबैक गेन भी बोल सकते अगर बोलना चाहे तो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रेशियो दिख रहे हैं, इसमें हम क्या दे लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, मॉड लेंगे, टेकिंग मॉड इन बोथ साइड, ऐसा लिख देना, मॉड ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मॉड लेंगे तो ए वी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वी ही आएगा, होल डिवाइडेड बाई वन, वन का मॉड तो वन आएगा। अब ये रियल नंबर दिख रहा है और ये जे वाला है वो इमेजनरी नंबर, तो जब भी इसको मॉड्यूला ऑपरेटर यूज करोगे तो क्या होता है, रियल का वर्ग मतलब वन का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी का वर्ग तो ये प्लस, और इमेजनरी का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, वो प्लस, और ये हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉड लेने के बाद ओवरऑल उस कंप्लीट फिल्टर सर्किट का ओवरऑल गेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इन केस ऑफ हाई पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत सोचना रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, तो रियल मतलब बिना जे वाला, तो वन का वो स्क्वायर मतलब वन, इमेजनरी का वर्ग, तो इमेजनरी का जब वर्ग करोगे ना तो यहाँ पर जे के कोफिशिएंट को लेना है, और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट माइनस एफ एल डिवाइडेड बाई एफ है, जे का स्क्वायर नहीं लेना है, जे को हटाकर उसके साथ में जो है उसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और एफ एल बाई एफ का होल स्क्वायर हो जाएंगे। सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इन केस ऑफ बटरवर्थ हाई पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर हमने मॉड लिया ना, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इन केस ऑफ बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। अब देखते हैं इसमें व्हेन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, दो तीन कंडीशन देंगे, ये देखेंगे व्हेन एफ 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 एल, ठीक है, एफ एल जो है वो वेरी वेरी लेस देन है एफ से, एफ यहाँ पर क्या है, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो एफ एल की वैल्यू जब एफ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, एफ एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उस फिल्टर सर्किट का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो उस फिल्टर सर्किट में यूज्ड रजिस्टर और उसकी कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एफ एल की जो वैल्यू है वो एफ के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है, तो उस केस में क्या होगा, एफ एल डिवाइडेड बाई एफ जो होगा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होंगे, ये ऊपर वाला है नीचे वाला से बहुत कम है, तो बहुत कम वैल्यू को बहुत ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन वन आएंगे, एक से क्या आएगा, कम आएगा, तो एक से जब कम आएंगे तो फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन से देखेंगे तो क्या होगा, एफ एल बाई एफ का वैल्यू जब एक से बहुत कम है, इस पूरे का वैल्यू एक से बहुत कम है, तो बहुत कम वैल्यू का स्क्वायर और कम आएगा, मतलब ये अबाउट क्या हो जाएगा, वन, वन ये जीरो के बराबर हो जाएंगे, मतलब नेग्लिजिबल आएगा। तो एफ एल बाई एफ की वैल्यू जब नेग्लिजिबल आएंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस जीरो के बराबर होगा, तो वन प्लस जीरो इक्वल टू वन अंडर रूट वन, और ये क्या हो जाएंगे, तो उस केस में मॉड ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टू एफ ई क्या आएंगे। ठीक है, तो उस समय उस सर्किट का ओवरऑल जो गेन होंगे वो एम्पलीफायर के खुद के गेन का क्या होगा, लगभग लगभग इक्वल होगा, इसी के बराबर आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, दूसरा केस व्हेन
एफ एल की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ। ठीक है, तो एफ एल की वैल्यू जब एफ के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एफ एफ डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1। दोनों का वैल्यू आप इक्वल है तो एफ एल बाई एफ डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या आएगा, देखो एफ एल इक्वल टू एफ है तो एफ एल बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए वी बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन का वैल्यू जो होंगे क्या होंगे, ए वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.707 टाइम्स ऑफ ए वी। इसका मतलब तो जिस समय उस सर्किट में अप्लाइड इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस फिल्टर सर्किट के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा, उसकी ओवरऑल जो गेन है उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है, एक मिनट।